हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये तो हमारे आदरणीय योगी जी का प्रेम है, तो हम एक साथ मिल रहे हैं और समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं। ये सारा भगवद गीता शिक्षा अभियान उनकी संकल्पना और प्रेरणा से चालू है और खास करके आदरणीय गोपाल भाई शेट्टी जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। चालू करें? आप लोग तैयार हो? हाँ? आशा आशा है, आप लोग तैयार है? सब लोग हाथ जोड़ो। ओम तिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। तो सबसे पहले आगे तो नारियल तो भूल गए पढ़ने को सेटे, कोई बात नहीं, अपना अपना मोबाइल निकालो। हाँ चला दिया ना, पहले चलो, बीच बीच में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, ठीक है? और जिसका भी मोबाइल बजेगा उसका मोबाइल योगेश जी में ले लेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। तो आप लोगों का स्वागत है भगवद गीता शिक्षा अभियान अंतर्गत। ये जो हमारा सत्र है, ये सत्र विशेष सत्र है क्योंकि हमने 6 अध्याय की चर्चा की है और शायद मैं आशा करता आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा भगवद गीता ग्रंथ से या प्रवचन में जो भी आपने रिवाइज किया होगा उसके ऊपर अगर आपने वापस सुना है उसके ऊपर ये थोड़ी सी आसान परीक्षा है। और फिर घर जाते समय ये आपको एक प्रश्न पत्रिका दी जाएगी, ठीक है? ये प्रश्न पत्रिका है जो आप घर लेके जाना है, भगवद गीता खोलनी है और उसमें देख के लिखना है, ठीक है? इतना आसान है ना? मैं बहुत आसान करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? देख के लिखना है। तो अभी हम चालू कर दे रहे। तो बताइए भगवद गीता में आपने बताने के तरीका ऐसा है, जो भी व्यक्ति उत्तर देगा हाथ ऊपर करने का, बोलना चालू नहीं करने का। मैं जब तक बोलूंगा नहीं बोलो तब तक बोलने का नहीं, हाथ ऊपर करने का। जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा वही उत्तर देंगे, ठीक है? और देते समय बोलने का नाम क्या है हमको पता नहीं है, कई लोगों के नाम, ठीक है? और कहाँ से वो भी बोलने का, पूरा एड्रेस मत बताओ, हाँ वो तो हम आपका ले ही लेंगे, ठीक है? शुरू करें? सब लोग तैयार है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको रामलीला मैदान में भूखन कल करके आए हैं? एनीवेज तो हम चालू करें? तैयार है आप लोग? पूरे तैयार है? ठीक है। हरे कृष्णा। बोलो भगवद गीता किसने किसको बताई? आप क्यों बोलो? हाँ बोलो। ठीक है, कहाँ पर बैठे? आपका नाम क्या है? हाँ ठीक है, बैठो। थैंक यू। आप किसी को लगे प्रश्न बदल जाएगा। भगवद गीता में कुल मिलाकर अध्याय कितने हैं? ये तो करके हम लोग करते हैं, ज्यादा ज्ञान दिखाना चालू कर देते हैं। कितने अध्याय है? ये मेरा तरीका है उर्दू बनाने का, ठीक है? कोई बात नहीं। भगवद गीता के पहले अध्याय में कितने श्लोक हैं? ये हुई ना बात। हाँ देखो, आप बोलो। 43। आपका नाम बताइए क्या आपने? योगेश रावत। योगेश? हाँ योगेश, ठीक है। हाँ तो पहले अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण को 5 रीजन बताते हैं युद्ध न करने के, ठीक है? तो हाथ ऊपर करो, किसको किसको पता है अर्जुन के युद्ध न करने के 5 कारण कौन से हैं?
एक मिनट तो क्या हाँ आप लोग करने लगे बोलो हाँ चलिए आपका नाम क्या है कलू भाई बोलिया वाला। हाँ बोलिए क्या है आपका 5 में से एक बताओ बोलो ये सब मेरे ही घर के लोग हैं। हाँ। तो मैं युद्ध करके क्या करूं, इनको मार के मैं क्या स्वर्ग में जाके क्या करूं, इनको मार के मैं स्वर्ग में जाके क्या करूं। मतलब एकदम स्पेसिफिक है मेरे को आनंद नहीं मिलेगा क्या क्या होगा क्या बैठ जाओ बैठ जाओ बोलो बताइए मेरा नाम निरंजना जोशी। हाँ मैं यहाँ से कोसर से हाँ ठीक है अर्जुन के साथ में बताओ हाँ अभी तो बताया आपने, बोला नाम बोलना है हाँ इसलिए बोलो बताया। मैं तो आपको जानता हूँ बोलो हाँ तो कंपैशन। हाँ बैठ जाओ अच्छी बात है अर्जुन को दया लग रही थी मैं कैसे मालूम इनको मेरे ये दादा है परदादा है कैसे मालूम है जैसे हमारे माँ बाप को लगता है छोटा बच्चा इसको कैसे मालूम लगता है ना पढ़ाई नहीं करे सुबह नहीं उठे क्यों मालूम सो जा बच्चा है इस प्रकार से अरे बोल मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरे को ध्यान दो नेक्स्ट कौन बोलेगा कुलक्षय ठीक है नेक्स्ट दूसरा कारण बोलो बहुत अच्छा मैं सुख किसके साथ शेयर करूंगा तीसरा हो गया यस आपके बारे में कौन माता जी हाँ हाँ वही माता जी हाँ कंफ्यूजन कंफ्यूजन हाँ कंफ्यूजन एक है और एक है दोस्तों आप बोले आप कहोगे ना माता जी आप बोले आपका हाथ ऊपर है हाँ बोलो कुल का नाश होगा और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी। पता है उन्होंने एक और कारण बाकी है कुलक्षय तो बोला था किसी ने उधर कोई किसी का हाथ ऊपर है कि बोलो इधर बोलो यस पाप एक है और एक कारण बाकी लास्ट कौन बोलेगा हाँ कौन बोलेगा उधर कोई है क्या हाथ ऊपर देखो सुदर्शन बोलो जरा दिमाग को हाँ बोलिए बताइए हाँ वो हो गया ना सुख का ही बात करेगा किसके साथ शेयर करूँगा कोई है ही नहीं हाँ चलेगा आगे एक बाकी है हाँ वो बोला ना मैंने ग्रुप शेयर किया जो पारंपरिक परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएगी परंपराएं पीढ़ी दर कर जाए हमारे दादा ने ये किया था परदादा ने ये किया था दादी ने ये किया था वो नष्ट हो जाएगी ये पांचवा कारण है ठीक है अभी कृष्ण इसके उत्तर में क्या बोलते हैं दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कैसे कन्विंस करना चालू करते हैं वो तो चौथे अध्याय में मैं दूसरे अध्याय का बात कर रहा हूँ पर माता जी yes this is the answer कि अरे आप बिना मारे भी ये लोग मरने वाले हैं ये तो आत्मा को आप देखो ना बहुत अच्छा उत्तर है बैठो और यस माता जी बोलो हाँ यस यस ये भी एक कारण दूसरे अध्याय में बताएगा थैंक यू माता जी आपका नाम और इधर ठीक है थैंक यू और क्या बोला था भगवान गीता वो क्षत्रिय में आ गया स्वाभिमान क्षत्रिय में आ गया हाँ आहार निद्रा भय में से ये जानवर पशु का क्वालिटीज है मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ तो प्रवचन में आया तो था ठीक है बोलो और एक महत्वपूर्ण है और सोचान सोचस्व नाम सोचन्ति पंडिता हाँ थैंक यू वेरी गुड बहुत अच्छा प्रश्न इधर से कृष्ण दूसरा अध्याय चालू कर देते हैं श्री भगवान वाच रूपं यदेव अशोचान सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन गतासुन नाम सोचन्ति पंडिता
पंडित शोक नहीं कर। हाँ, इससे कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं अर्जुन को ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, शोक मत करो, ये तो मरने वाले, आप क्षत्रिय हो, युद्ध करो, ये दुख मत करो, वगैरह वगैरह बोलने लगते हैं। और एक महत्वपूर्ण शब्द भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में यूज करते हैं, कौन सा है? 2.30 में ओपन बुक असेसमेंट है, हमारे बोल सकते हैं, आप टेंशन मत लो, ओपन बुक असेसमेंट है, देखिए बोल सकते हैं। 2.30 में देहि नित्य अवध्यो यो देहि 2.30 में 2.49 में यूज करते हैं कृष्ण। 2.49 में कौन सा शब्द हो? बुद्धि योगम। बुद्धि योग शब्द होगा वो बताया था मैंने। बुद्धि योग मतलब हमारे शरीर की बुद्धि नहीं, भगवान की बुद्धि लेकर, ये बताया था मैंने, याद है? भगवान की बुद्धि लेके करना है काम, ठीक है? एक शब्द महत्वपूर्ण है उसमें। और तीसरे अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या समझाने लगे हैं? कर्मयोग की सीढ़ी समझाए, याद है आपको? तो पहले क्या आता है बोलो? कर्मयोग की सीढ़ी में सबसे पहले पशु योग, उसके बाद कर्म कांड, उसके बाद कर्मयोग, सकाम निष्काम, हाँ, और उसके ऊपर ध्यान योग, उसके ऊपर अष्टांग योग। अरे आपने तो बाहर कर लिया, अच्छी बात है, इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। कर्मकांड का मतलब, पशु योग का मतलब क्या है? ये लोग बोलते हैं आहार निद्रा भय मत करो, आहार निद्रा भय मत करो। और हाँ, कर्मकांड का मतलब क्या है, कौन बताएगा? देवी देवता की हाँ, करेक्ट। और कर्मयोग का मतलब कौन बताएगा? कर्मयोग का मतलब बताइए। हाँ, कर्म का फल भगवान को अर्पण करना है। कर्म सकाम कर्म का मतलब क्या है? फल की अपेक्षा कर, माता जी बोलो। हाँ हाँ, भगवान के लिए करना, लेकिन किसी आशा का वांछा नहीं करते। नेक्स्ट निष्ठा, हाँ बोलो बेटा। थैंक यू, लेकिन अपने मन से करना। हाँ, हमसे अपने मन से करना। हमने बोला इतना ज्यादा ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, फिर भी बिजी हो जाते। हम लोग बोलते टाइम पे आते, फिर भी नहीं आते। मन से करना, सुनना नहीं, उसमें आ जाते। ध्यान योग तो पता है, ध्यान करना परमात्मा के ऊपर, ज्ञान मतलब ज्ञान विकसित करना, और भक्ति का मतलब, भक्ति का मतलब क्या है? भगवान को चाहिए, भगवान को जो अच्छा लगता है वो करना। आपको जो अच्छा लगता है वो बाहर की जाए, भगवान को जो अच्छा लगता है वो करना। और आगे चौथे स्कंद में भगवान क्या बोलते हैं अध्याय में? ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है? चौथे अध्याय में क्या बताया है? हाथ ऊपर करो। यस, माता जी श्रवण के गुरु शिष्य संप्रदाय में परंपरा में ज्ञान देना है। हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज में डालना है ना, तो अपने मेडिकल कॉलेज देखते हैं, कोई बोगस को मेडिकल कॉलेज में डालते नहीं है। उस प्रकार से आदि संप्रदाय में ज्ञान लेना होता है, गुरु शिष्य संप्रदाय से। और कैसे पासवर्ड क्या होता था? ये ज्ञान के लेने का पासवर्ड क्या होता था चौथे अध्याय में? किसी एक गुरु को शरण जाना है, तद्विधि प्रणिपातेन 4.24। ठीक है, नेक्स्ट पांचवें अध्याय में क्या बताया था बताओ? तीन शब्द थे, कर्मयोग से जुड़े हुए थे। हाँ, एक मिनट बुल मत करो। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, आपका आधा तुमका सही लगा, आधा सही लगा। वेट, हाँ बोलिए लास्ट कॉर्नर में। हाँ कॉर्नर, हाँ कर्म, हाँ अकर्म, विकर्म। बहुत अच्छा, आप भी इसका स्पष्टीकरण बोल देगा। माता जी बोलो, बोलो आप ऊपर किया, ठीक है? हाँ बिल्कुल, यस। कर्म का मतलब बताओ, जो अपने को आया वो कर्म करना। बैठो। विकर्म का मतलब कौन बोलेगा? हाँ, कोई नया विद्यार्थी है? ये सो पिंक ड्रेस की माता है। ईश्वर के लिए तो करते हैं। हाँ, ईश्वर के लिए करते हैं। नहीं विकर्म मतलब नहीं, वो सही उत्तर नहीं है। बैठ जाइए, प्रयत्न अच्छा है आपका, थैंक यू। वो माता जी की सफेद
ये जो मतलब सफेद पीछे इसके पीछे। हाँ मतलब बोलो। जो गलत कर्म है। हाँ गलत कर्म मतलब दारू पीना, मांसाहार करना, नशा करना, ये भी मूलांक्रमण तो बोलते हैं कर्म विकल्प उसको बोलते हैं। और अकर्म का मतलब क्या है? हाँ अकर्म का मतलब कौन बोलेगा? अकर्म का मतलब कौन बोलेगा? बोलो मतलब भगवान की भक्ति करना, उनके शरण जाना, उनका कीर्तन करना, जैसे हम इधर आके जो करते हैं। हाँ मतलब मेरे जैसे कपड़े पहन के हेयर स्टाइल करके करना होता है क्या कैसे करना? हाँ हम सत्संग कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, वो सब इसमें आता है। हाँ जो भक्ति कर रहे हैं ना हम लोग, जो भक्ति कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं अकर्म, उसमें आ जाता है। अच्छा ध्यान योग के 6 स्टेजेस बताए आपको छठे अध्याय में, 8 स्टेजेस अष्टांग योग। हाँ ठीक है आपको ये शायद लास्ट टाइम उस समय वो प्रभु जी आए नहीं थे, मतलब वो हाँ वो उन्होंने टच नहीं किया था। तो अष्टांग योग के ये 8 स्टेजेस है। सबसे पहले यम, यम मतलब जो आपको करना नहीं है, मतलब क्या है, मांसाहार मत करो, नशा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ठीक है। और नियम मतलब ये करना है, ये करना है, शनिवार सत्संग में जाना है, टाइम पे जाना है, तिलक लगा के आना है, जब करना है, कीर्तन करना है, ठीक है। और कितना लेट हो गया तो रुकना है, आगे लेट होने वाला। फिर आसन ठीक से बैठना है। आगे तो कुर्सी में बैठे, थोड़ी देर में आपको कुर्सी आपकी छीन लेने वाला। कुर्सी को बहुत लोग आसक्त हो जाते, कुर्सी से बड़े बड़े रामायण हो गए तो निकालने वाला आपकी आसक्ति में। फिर बाद में प्राणायाम आएगा, फिर बाद में प्रत्याहार, ध्यान और धारणा, धारणा और ध्यान, ये 8 स्टेजेस है, ठीक है। मैं आपको लोगों के लिए खुशी के लिए बोलने वाला, आप लोगों का नंबर यहाँ दर्ज है, आप लोगों का नंबर रजिस्टर्ड है ना यहाँ पर, तो उससे व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा भगवद गीता शिक्षा अभियान का, उसमें सब में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को कहाँ ढूंढने की परेशानी ना हो, सब एक जगह आपको मिल जाएगा। और वो एडमिन कंट्रोल ग्रुप रहेगा, कोई भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करेगा उसमें। हाँ नहीं तो इतना 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 हाँ नहीं कई अच्छी चीज आती है, लेकिन इतनी अच्छी चीज भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। अच्छा ही उतनी करो लेकिन अच्छी लगे, है ना। नहीं तो लोग गुड मॉर्निंग करेंगे, इतने अच्छे मैसेज भेजेंगे, अरे वो नहीं चाहिए हमें। केवल भगवद गीता और केवल एडमिन में अकेले रहूंगा, क्या पोस्ट करना है क्या नहीं करना है मुझे भेजिए, मैं सोचूंगा, ठीक है। तो उसमें ये सब डाल देता हूँ, क्योंकि ये मैं क्यों रिवीजन दे रहा हूँ आपको, आपके ये सब आपकी ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, इसमें सब दिया है। और इतना आसान है ना, भगवद गीता सामने खोल के रखो और लिखो। इसमें खाली ये है कि इसमें कुल मिलाकर 6 ही प्रश्न है, एक अध्याय पर एक प्रश्न। हर प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों में लिखना है, 300 वर्ड्स में, हिंदी में लिखना है या इंग्लिश, जो भी आपकी मदर टंग है, आपको जो भी कंफर्टेबल है उसमें लिखो। और ये लिखना है और पुस्तक खोल के लिखना है, और जो आपको एप्रोप्रिएट वर्सेस लगेंगे, प्रभुपाद के उदाहरण, प्रभुपाद के डालने हैं, आपको मन से नहीं डालने का। अगर उस पहले अध्याय के उस श्लोक में उदाहरण नहीं है, जैसे अभी उत्तर दिया था, ये वो चौथे अध्याय का आपने पहले अध्याय में रेफरेंस दिया, वो गलत आंसर हो जाता है। अगर पहले अध्याय में लिखना है कि भक्ति का मतलब वैकुंठ जाना है, तो वैकुंठ लिखने का, उसमें ये लिखने का नहीं कृष्ण को प्रसन्न करना है, वो गलत आंसर हो जाता है। समझ में आया आपको? मतलब वो खोल के पढ़ना पड़ेगा, आप तुक्का नहीं लगा सकते। खोले तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ये हमको कैसे लागू होता है, हमारे ऊपर कैसे लागू होता है, ये उसमें लिखा है। और आप क्या करने वाले हैं, ये सब ठीक है। अभी आप इसमें क्या करने वाले हैं, ऐसे ये क्वेश्चंस है, ये आपको एंड में जाके इसमें दिए जाएंगे, नेक्स्ट सैटरडे लेके आना है। और उसके ऊपर आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, हमको पता चले आपका बर्थडे कब है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर, आपका पता और ईमेल एड्रेस भी देना है, और बाजू में आपका पासपोर्ट साइज फोटो भी डालना है। हो सके तो तिलक लगा के डाल दो फोटो, हमको पता चले किसका पेपर चेक करें हम लोग। और ये अपना अपना कोई आप रूल्ड पेपर ले लो, अनरूल्ड पेपर ले लो, नहीं तो आप लॉन्ग शीट ले लो, नहीं तो A4 साइज ले लो, आपके हिसाब से ले लो। कोई भी लैंग्वेज में लिखो, हिंदी, मराठी, गुजराती, ठीक है। खाली गुजराती मेरे को दूसरा अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्णा।
वैसे तो वाइवा टेस्ट तो हमारी समरी हो गई है, लेकिन वहां पर कितने लोग हैं? 10-15 है ना? उनको बुला लो, ठीक है? अभी हम चालू करेंगे हमारा रियल, यस इधर बुलाएंगे अभी हम। अब चालू करें। आपको 2 शब्द आपको याद है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके बीच में हुआ था? कौन बोला? इतना बड़ा आवाज किसका है? तो इतनी छोटी आवाज, इतना बड़ा मेरे से बड़ा है, इनबिल्ट एम्पलीफायर। पांडव और कौरव के बीच में हुआ था, ठीक है? तो अभी आपको 2 शब्द बोलने हैं। एक व्यक्ति पांडव बोलेगा, एक व्यक्ति कौरव बोलेगा, ठीक है? दोनों एक साथ में बोलना है। एक व्यक्ति एक ही शब्द बोलेगा, ठीक है? याद है सबको? वो सब लोग आ गए? उधर का स्क्रीन बंद कर दो उस रूम का। हाँ ये बेटा बोल। कौरव बोल। कौरव कौरव। हाँ हाँ माता जी। हाँ 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 हो गए सब लोग? कौरव पांडव थे, हाँ ठीक है? अभी कौरव उठ जाओ अपनी जगह से। कौरव सिर उठ जाओ। हाँ इधर आओ मेरे पास, स्क्रीन के पास आ जाओ। सब कौरव उठो, अपना कुर्सी छोड़ो। कौरव सिर, आपको तो उठना चाहिए। ऐसा आ जाओ इधर आओ, आ जाओ। कौरव सब उठ जाओ। ये सब पांडव लोग एक कुर्सी हटाओ, अभी उठाओ। ये कुर्सी डाल दो, पीछे खड़ा कर दो, पीछे से। ये चलो कुर्सी हटा, सब लोग एक साथ खड़े रहो। सब पांडव एक साथ खड़े रहो। आपके अंदर यूनिटी दिखाओ। ये लोग कैसे एक साथ आ रहे हैं? कौरव में यूनिटी दिखाए, पांडव में दिखाना चाहिए। जाओ उधर, ठीक है? अभी ध्यान से सुनो। आपके पास मैं टाइम देने वाला हूँ। आप लोग अपने ग्रुप में डिस्कस करने का इधर, ठीक है? आपका राउंड रूम में जाना चाहिए, नहीं तो आप चाहे तो उस रूम में भी जा सकते हैं, ठीक है? आप सुनो पहला, इधर सुन के जाओ उधर क्या करना है, झगड़ा होगा, ठीक है? ये पांडव है, ये कौरव है, ठीक है? क्लियर है? तो सबसे पहले भगवद गीता में क्या होता है? पहले अध्याय में 2 पार्टी है। कुरुक्षेत्र अपना समझो 2 पार्टी है, और आपने ग्रुप में से ना किसी को दुर्योधन बना दो। दुर्योधन हट्टा कैसा होना चाहिए, ठीक है? किसी को इसको शकुनी बना दो, चलेगा? तो सुनो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है? एक दुर्योधन बनेगा, ठीक है? एक भीष्म पितामह बनेगा। तो दुर्योधन आएगा और बताएगा कि इतना सैनिक हमारे, उतना सैनिक हमारे, कुछ तो डायलॉग बोल दो, ठीक है? ये हमारे सैनिक हम जीत ही लेंगे, हा 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 हा। पूरा अच्छा ड्रामा करना है, बेसिकली एक्टिंग करना है, ठीक है? स्किट करना है, ठीक है? ये हो गया। फिर वो होने के बाद पांडव ग्रुप में एक अर्जुन होगा और एक कृष्ण होगा, ठीक है? और वो तुगड़ुक रथ करके आए, उधर आएगा। फिर वो अर्जुन बोलेगा, हे भगवान, मुझे दोनों रथ के बीच में लेके चलो, दोनों युद्ध के बीच में। वो बीच में आएंगे और फिर वो वहां को कारण बताएंगे, मैं क्या युद्ध करूं, ये वो सब बताएगा। फिर कृष्ण उसको डांट पड़ता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है? ये हमारी थीम है। पांडवों को समझ में आया क्या करना है? तो आप में से आप उधर जाओ, आप में से किसी को कृष्ण करो और किसी को अर्जुन बनाओ, ठीक है? तो एक को अर्जुन बनाओ, जो लोग अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं वो लोग। और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कुल मिला के 5 मिनट है प्रिपरेशन के लिए। तो आपका ये सब 5 मिनट में हो जाना चाहिए। आपका दुर्योधन कौन है देखो, आपका भीष्म द्रोणाचार्य कौन है देखो, आपका शकुनी कौन है देखो, ठीक है? ये सब आप लोग इधर ही डिसाइड कर लो। फुस जोर से नहीं करना है। उनका डिस्टर्ब इधर नहीं होना चाहिए, आपका डिस्टर्ब उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलेगा? और चाहे तो आपको 5-5 मिनट ही, आपको जितना टाइम है ना उतना ही टाइम रहेगा। मैं ये घंटी बजाऊंगा तो आपका टाइम चालू हो जाएगा, ये घंटी कलताल बजाऊंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। 5 मिनट का टाइम है, 4 मिनट के बाद एक बार आपको रिमाइंडर दे दूंगा। 5 मिनट के बाद आपको खत्म करके अपना प्रेजेंटेशन चालू करना है, ठीक है? तो ये शंख लाया कि नहीं लाया?
अभी चालू होगा। अभी आपके पास ना वो सब प्रेजेंट करने के लिए 3 मिनट ही टाइम है पूरा आपका ड्रामा प्रेजेंट करने के लिए। वो उधर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। अभी आपको जैसे मैंने बताया था उस प्रकार से चालू कर दो, और मैं जब घंटी बजाऊंगा तो आपको रुकना है, ठीक है। जब बजाऊंगा तब रुकना है। अभी सीन बताता हूँ, करुणाकर जी, यस, ठीक है। ये कौरव है और ये पांडव है। अभी हमारा रियलिस्टिक भगवद गीता का हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना है। तो पहले चालू होगा कौरव से, क्योंकि पहले धृतराष्ट्र हुआ है ना। सारथी रथ पितामह की ओर ले चलो। पितामह प्रणिपात। पितामह देखा उनके पास कितनी छोटी सेना है, हमारे पास इतनी लंबी सेना है, इतने सारे महारथी है, इतने सारे रथी है। ये युद्ध तो हम ही जीतेंगे। हम ही जीतेंगे। हम संत बजाते हैं। दूसरा कोई रहेगा आपका, द्रोणाचार्य के पास भी गए तो। सारथी रथ गुरु द्रोण की तरफ ले चलो। गुरु द्रोण आशीर्वाद दीजिए, हम इन पांडवों को हरा देंगे युद्ध में। हमारी सेना बहुत बड़ी है, आशीर्वाद। धन्यवाद गुरु द्रोण, प्रणिपात। मामा जी दे दो। अब सारथी रथ मामा श्री की ओर ले चलो। मामा श्री आशीर्वाद दीजिए, हम ये युद्ध जीतेंगे। बेटा तुम ही ये युद्ध जीतोगे। हाँ भांजे। धन्यवाद मामा श्री। कृपाचार्य हाँ नहीं, कृपाचार्य नहीं हो गया हमारा। हरे कृष्ण, ये माइक उधर दे दो। अभी एक मिनट, ठीक है। पहले सब हम कौरव को, दुर्योधन और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब लोगों को हम धन्यवाद देते। इतना अच्छा अभिनय, अपने सारे सुप्त जो गुण थे बाहर आ गए सब, जो नेचर बाहर आ गया, ठीक है। अभी देखते पांडव लोग क्या करेंगे। चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हे माधव, हमारा रथ कुरुक्षेत्र के बीचों बीच ले चलिए। हाँ, खड़े हो जाओ। ये देखो पार्थ, ये है भीष्म पितामह, ये है गुरु द्रोण, ये है दुर्योधन, ये शकुनी मामा। इन सब से तुम युद्ध करने वाले हो। हे माधव, ये सब तो मेरे अपने हैं, मैं इन पर तीर कैसे चला सकता हूँ? मुझे इन पर तीर चलाने पर दया आ रही है। ये सब मेरे अपने लोग हैं, इन पर तीर चलाकर मैं अपना वंश परंपरा नष्ट नहीं करना चाहता माधव। ये सब पर तीर चलाकर, इनके सामने धनुष उठाकर मुझे बहुत पाप लगेगा। हे माधव, मुझे राह दिखाइए, मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम पार्थ? ऐसे पंडितों की तरह बोलो। हाथ जोड़ के नीचे बैठना है। हाँ, फोटो निकालो। ऐसी कायरता मत दिखाओ, अपना कर्म करो, धनुष उठाओ और लड़ो इनसे। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो पार्थ। और अगर इनको मार भी दिया तो इन्हें नए शरीर मिलेंगे। देखो पितामह का शरीर जर्जर हो चुका है, नया शरीर मिलेगा। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? अपना कर्म करो पार्थ, अच्छा कर्म करो, धनुष उठाओ और लड़ो इनसे। आप क्षत्रिय हो, युद्ध करो। हाँ, आगे क्या? क्षत्रिय हो, तुम्हें ये नपुंसकता शोभा नहीं देती। मैं कैसे करूं माधव? मैं इन सब के सामने तीर नहीं उठा सकता, मेरा शरीर थर-थर कांप रहा है। इससे अच्छा मैं संन्यास लेकर जंगल में चला जाऊँ। इससे अच्छा मैं संन्यास लेकर जंगल में चला जाऊं, अपने पूज्य गुरु के ऊपर तीर चलाने से पहले, अपने प्रिय पितामह के ऊपर तीर चलाने से पहले, जिनके गोदी में मैं पला आप पड़ा अंधे हो। हाँ चलो, कृष्ण बोलो। तुम शरीर में एक आत्मा हो, तुम्हें इन सभी पापी जीवों को उनका उद्धार कराना, उनसे लड़ना है। और आप और मैं कई बार जन्म ले चुके हैं। ये भगवद गीता का ज्ञान मैंने कई बार दिया है। पहले तो सूर्य भगवान को दिया गया था, फिर ये लुप्त हो गया।
गुरु शिष्य परंपरा से काल के समय में, काल के आधार से लुप्त हो गया, अभी हमारा जन्म वापिस हुआ है और इसी जन्म में आपको ये देना चाहता हूँ और ये वंश परंपरा और ये गुरु शिष्य परंपरा में फिर से शुरू करना चाहता हूँ। आप उठिए, लड़िए, विद्वान लोग शोक नहीं किया करते, आप लड़ो और अपना कर्तव्य करो। फाइनली आप इसको नहीं मार रहे हो, मैं ही मार रहा हूँ, इन दोनों का कार्य मैं ही कर रहा हूँ, तो आप लड़के इनसे अपना युद्ध कर लो और अपना कार्य पूरा कर लो। और एक पॉइंट, छठे अध्याय में कृष्ण बोलते हैं बात ध्यान योग करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, लेकिन इस युग में नहीं किया जा सकता, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। तो सबसे बड़ा योगी है मेरे शरण में आना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त मतमेमता। ये छठे अध्याय का आखिरी श्लोक है, मैं अर्जुन ऐसे रहेगा, ठीक है। तो अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं योगी नाम अपने सर्वेशा मतते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमता। सारे योगियों में सबसे बड़ा योगी मेरा भक्त होता है, उस प्रकार का योगी बनो अर्जुन। इस प्रकार से छठा अध्याय संपूर्ण हो जाता है। थैंक यू अर्जुन। हरे कृष्ण। हम सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देते हैं, कौरवों का और पांडवों का भी इतना अच्छा अभिनय करने के लिए जोरदार तालियां बजाओ अपने आप। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हमारे हरीश साहब को जानते हैं, हम जब सेमिनार करते हैं, वन टाइम सेमिनार जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये तो खाली ट्रेलर है 2-5 मिनट का। तो बड़ा सेमिनार, बड़ा सेमिनार होता है, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, तो इससे अच्छा होता है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। चलो प्रभुपाद की जय। तो कौरव पांडव में मिक्स हो जाओ। चेयर पर बैठे तो अभी कीर्तन होने वाला, चेयर बाजू में रखो, जिसको चेयर पे बैठना है कोने में जाके बैठे, सब लोग खड़े रहोगे, कीर्तन होगा। और सब लोग अभी हम लोग अभी कृष्ण कन्हैया लाल का जन्माष्टमी महोत्सव आ रहा है, गुरुवार शुक्रवार को जन्माष्टमी है, तो वो कृष्ण कन्हैया लाल की जन्माष्टमी, उनके जन्मदिन पर हम नाच रहे, ऐसा सोच के नाचो अभी, ठीक है। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। इधर हो ना, अंदर हो ना, वो सब छाता में फेंक दो कोने में, इधर बैठ गया, सब लोग साइड में रख दो, सब लोग डांस करना है। बच्चा ऐसा डांस कर रहा है ना, उसी से आपका गुरु है, ऐसा आपने छोटे बचपना की तरह कृष्ण के भक्ति में नाचना है। अभी कीर्तन होगा, सब लोग, मैं जब बोल रहा हूँ तो हाथ जोड़ के हरि नाम लेना, आप लोग जो बोल रहे हैं तो हाथ ऊपर करके करना है, ठीक है। तो चालू करें। तो क्या है, जब मैं आपको इशारा करूंगा तो गोल रिंगल करना है, गोल सर्कल करना है, और एक के अंदर एक दो करना, ठीक है। एक जेंट्स का होगा, एक लेडीज का होगा, ठीक है। चालू करो, स्टार्ट करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे लेडीज लोग अंदर का सर्कल बनाओ, जेंट्स लोग बाहर का सर्कल बनाओ। अरे वो लेडीज ज्यादा है, बाहर लेडीज को ले लो, जेंट्स का भारत में आधा भी लेडीज लोग जा रहे हैं, ठीक है। चलेगा, दो पे चलो सर्कल बना लो, जेंट्स लोग अंदर आओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम
समझो आप लोग। जब नंद बाबा को समझ में आया कि उनको लाला हुआ है, लाला मतलब ब्रज में लड़का और लाली मतलब लड़की। जब नंद बाबा को समझ में आया तो उनको लाला हुआ है, नंद के घर आनंद भयो। आनंद मतलब कृष्ण, आनंद शब्द का नाम ही है कृष्ण। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया। फिर नंद बाबा खुश होकर क्या बांटते हैं? दान देते। क्या देते? हाथी घोड़ा पालते। हाथी और घोड़ा जो है वो जवानों को देते हैं और पालकी बूढ़ों को देते हैं, क्योंकि वो बूढ़े लोग बैठ नहीं सकते ना घोड़े पर, इसके लिए। और बहुत कुछ देते हैं, देखते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया।
आप लोगों के लिए श्रीमान हरीश नारायण प्रभु जी ने 2 मिनट ज्यादा नहीं बिठाऊंगा। तो ये जपमाला लाई है वृंदावन धाम से, ठीक है। छठे अध्याय का लास्ट श्लोक का क्या बोलते हैं, जो मेरे ऊपर ध्यान करेगा, मेरे नाम पर, वो सबसे बड़ा योगी है। आपको सबसे बड़ा योगी बनना है, बोली में रह के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, 1 महीने पर पूरा मंत्र बोलना है। ऐसा 108 मनी का माला है, तो आप पूरा करिए, कम से कम 2 माला करिए, ज्यादा टाइम तो ज्यादा करिए। इसका मतलब भगवान के टाइम में इन्वेस्टमेंट करने जैसा है, और इससे आपके कई सारे टेंशन, कई सारे समस्याएं दूर चली जाएगी। भगवान के साथ खुद का वार्तालाप हो। इसलिए जाते समय आप जरूर ये माला जो है बाहर रखी हुई है, उसका नामांतर शुल्क है 50 रुपए, वो देकर लेकर जाइए। ठीक है, वैसे तो हम फ्री भी दे सकते थे, लेकिन फ्री देंगे तो लोगों को इतना कौन से कोने में गिर जाएगी पता नहीं।